on the day 12 of Om chanting, and we will understand Om in a more deeper manner and understand. Hi, good morning, Udmila. Okay, so we will understand Om in a more deeper level and हम लोगों ने everyday बहुत सारी चीजें explore करी है and today again we'll be exploring more in detail. Okay, तो बेसिकली हम अवेक स्टेट जो है हमारा, जो जागृत अवस्था है, जो वाला स्टेट है, फर्स्ट वाला स्टेट है, हम फिलहाल अभी तक हम उसी में अटके हुए, हम उससे आगे ही नहीं निकल पा रहे। मगर आज हम पूरा पूरा A to Z स्टेट को समझेंगे, कल फिर पूरा ओ को समझेंगे, फिर मो को समझेंगे, फिर थूरिया को समझेंगे, फिर ओवरऑल एनालिसिस से हम लेंगे। ओके, सो दैट इज हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। तो हमारा आज सबसे पहले फर्स्ट वाला स्लाइड में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमारा जो अ, उ, म एंड थूरिया, राइट। तो जो हमारा जो एक है मैक्रोकोजम और एक है माइक्रोकोजम। तो मैक्रो इज द एंटायर ब्रह्मांड एंड जो हम अपने आप को है, हम माइक्रोकोजम है। ओके, नोअर। एक है नोन जो बाहर ऑपरेट कर रहा है और हम है नोअर, राइट। तो जो है उसको बोला जाता है विराट। अगर मैक्रो में अगर आप बोलोगे तो वो ग्रॉस बॉडी है, और माइक्रो में विश्व जो कि है ग्रॉस बॉडी। ओके, now in dream state it is called the hiranya garbha, it is called, and in the micro it is called the tejasa. Okay, in the mer state जो आपका डीप स्लीप स्टेट है उसको बोला जाता है ईश्वरा, राइट। और कैजुअल बॉडी है, और प्राजना हमारी इसमें इज दी कैजुअल बॉडी, एंड देन दी थूरियम। मगर ये तीनों स्टेट जो है, वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था, ड्रीम स्टेट एंड द डीप स्लीप स्टेट इज मैनेज्ड बाय द साइलेंस, द थूरिया। तो थूरिया इज द साक्षी, थूरिया इज मैनेजिंग दिस थ्री स्टेट। ओके, so now going to my next slide and making you explain little bit more in detail. तो हमारी बॉडी की सेंसेस है, सेंसेस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। हमारा सोल एक बॉडी मतलब एक व्हीकल चूज किया है, और व्हीकल के टूल्स है, वो टूल्स के वाया हमारे अंदर इंफॉर्मेशन आ रहा है, और इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारे पास ब्रेथ भी है, और हमारा ग्रॉस बॉडी जो है, कॉन्शियस माइंड जो है, वहां पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारा जो स्टेबल बॉडी है वो एक्टिव हो रहा है इन दी सेकेंड स्टेट, दी ऊ स्टेट, जहाँ पे हम ड्रीम जा रहे हैं। फिर हम जब हम म में जा रहे हैं तो लैटेंट स्टेज में जा रहे हैं, हम अनकॉन्शियस माइंड एंड कैजुअल के बीच में, एंड देन वी आर गोइंग टू थूरियम, द लास्ट। ओके, सो नाउ दैट मीन्स जो है उसको क्या बोला जाता है, उसको वैष्णव नारा बोला जाता है। स्टेट कौन सा है, ये वेकिंग स्टेट है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियस स्टेट है। लेवल ऑफ रियलिटी क्या है, ग्रॉस। ओके, मतलब पूरा विश्व जो है, पूरा जो आप अवेक स्टेट में आप देख पा रहे हो, एंटायर थिंग फुल ग्रॉस उसके अंदर है। ओके, वो जो है तेजस्व बोला जाता है, ड्रीम स्टेट होता है, अनकॉन्शियस स्टेट होता है ये, और ये सबटल बॉडी होती है। ओके, म जो है प्राजना, डीप स्लीप स्टेट, सब कॉन्शियस लेवल, कैजुअल। ओके, और हमारा साइलेंस जो है वो थूरिया, फोर्थ स्टेज है, जहां पे हमारा कॉन्शियसनेस बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल एक आत्मा की कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस के वहां पे हम एब्सोल्यूट रियलिटी, मतलब जो हमारे साथ हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सो कॉल्ड लाइफ, ये लाइफ इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट साइलेंस। बट हम वो साइलेंस को देख नहीं पाते, क्वांटिफाई नहीं कर पाते, तो हमें वो रियलिटी को हम समझ ही नहीं पाते। ओके, सो नाउ वो टू मेकिंग यू मोर अंडरस्टैंड, तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो 10% होता है ना। हमारा माइंड जो है वो लॉजिक से काम करता है,
तो वो नॉर्मली क्या करता है, एनालाइज करता है, सोचता है, प्लान करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना, वो 10% ही काम, मतलब जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो 10% है। मगर हम ऑपरेट कहाँ से करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड। तो आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है इमेजेस एंड इमोशन डील करता है। तो वो क्या क्या स्टोर करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपकी इमोशन एंड फीलिंग, आपके हैबिट पैटर्न, रिलेशनशिप पैटर्न्स, एडिक्शन, इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शंस, क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट स्टेज, स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड इंट्यूशन, ये हमारा सारा सब कॉन्शियस माइंड में होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब ऑपरेट कर रहे हैं, हम ये जागृत अवस्था वाले स्टेट में है, तो हम लाइफ को, हम ये जो हमारे टूल्स इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं, हम कॉन्शियस माइंड से वर्क कर रहे हैं। मगर हमारा सब कॉन्शियस वो ऑटोमेटिकली अपना एक पैटर्न बना रहा है, और वो पैटर्न बनाते बनाते बन बन के वो लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर वो बनते जाते हैं। तो जैसे हमारा कंडीशनिंग हुई, ओके, हमारा लिमिटिंग बिलीफ हुई, हमारे इमोशंस हुए, हमारे डंपिंग, इमोशनल डंपिंग्स करी हम लोगों ने। तो हम बहुत सारा लेयर पे लेयर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो द डे यू आर बॉर्न टू द डे यू डाई, वो कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। एंड देन व्हेन यू डिसाइड, फॉर एग्जाम्पल आप डिसाइड करते हो कि चलो मुझे ना ये चीज करनी है, आपने कॉन्शियस माइंड से अवेक्स माइंड में आपने डिसाइड किया। मगर आपका जो सब कॉन्शियस है वो कौन से पैटर्न पे काम कर रहा है, मतलब वो एक पैटर्न निकाल के देगा। आपके कॉन्शियस माइंड ने सोचा कि चलो मुझे ये करना है, मगर आपका सबकॉन्शियस करेगा, एक पैटर्न निकालेगा कि चलो ये वाले पैटर्न में सिस्टम आपका ऑपरेट होएगा। ओके, नाउ योर बॉडी इज हैवी, फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो अगर आपकी तामसिक एनर्जी है आपके अंदर, बॉडी हैवी है, या आपके बहुत सारा इमोशनल हैवीनेस है, मेंटल हैवीनेस है, तो क्या करेगा, आपने डिसाइड किया मुझे करना है, मगर आपका सबकॉन्शियस ने एक पैटर्न दिया आपको ऑपरेट करने के लिए, मगर वो हैवी है। हाँ, तो जब आप ऑपरेट करना चालू करोगे तो एक दो दिन तो बहुत जोश से करोगे, अरे 2024 आ गया है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, आप पूरे जोश से जाओगे। बट धीरे धीरे क्या होगा, वो नहीं हो पाएगा, तो आप उसमें लेजी होने लगोगे। फिर आप बोलोगे चल छोड़ यार, मैं बाद में कर लेता हूँ, मतलब आई डू इट आफ्टरवर्ड्स। सो वी डू नॉट, वी बाय मिस्टेक हम लोग रुक जाते हैं, और हमें लग रहा है कि हमें हमारा जो सबकॉन्शियस है वो हमें वो वाला पैटर्न दे रहा है, क्योंकि हमारे माइंड इज कंट्रोलिंग अवर बॉडी, हम हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। बट फिलहाल दैट इज नॉट हैपनिंग, फिलहाल योर माइंड इज कंट्रोलिंग योर बॉडी। until and unless with practice you keep on doing it, perseverance से करते रहते हो, तो ही आप आगे बढ़ पाते हो, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। ओके, तो now going, so Priyanka, I will answer your question first, let me just finish this, then I'll answer your question, okay? So going towards हमारा conscious mind, and let me just show you the slide. ओके, तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो एक रैशनलाइजेशन करता है, विल पावर होता है, उस शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वो प्लानिंग करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, डिसीजन लेता है, और जजमेंट रहता है उसके अंदर। ओके, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमोशंस, क्रिएटिविटी, हैबिट। अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, automatic control of pulse, control of your respiration and immune system, उस पे काम करता है। ओके, सो नाउ एज आई सेड कि आपने डिसाइड किया कि आपको कुछ करना है, मगर आपका सबकॉन्शियस के पास एक पैटर्न है, और वो आप पैटर्न पे काम करने लगते हो, तो वो बिकॉज वो पैटर्न ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं हमने ब्रेक दिया है, हमने कंटिन्यूटी या परसिवरेंस नहीं रखा है,
तो आप करते करते रुकोगे, मतलब इट विल हैपन, बिकॉज हमारी बॉडी में हमने बहुत सारे ट्रैप्ड इमोशंस भी रखे, तो हमारा इमोशनल हैवीनेस भी है हमारे बॉडी में। तो हम आगे जाते जाते रुक जाते हैं, हम आगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने डिसाइड किया कि मैं कल सुबह से रोज मैं वॉक जाने वाली हूँ, सुबह रनिंग करने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ, बट नेक्स्ट दिन अलार्म बजता है और हम बंद करते हैं और सो जाते हैं। इट हैपेंस विद एवरीबडी, और हम प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं। सो हमारा माइंड जो है कॉन्स्टेंटली, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उसको एनालाइज करने लगते हो कि अरे ये तो ऐसे, हाँ ये मैंने ऐसे पढ़ा था, हाँ तो ये है। तो वो एक मतलब कंपेयरिंग पे, कंपेयर नोट्स नोट्स कंपेयरिंग पे चला जाता है। ओके, या तो वो क्रिटिकल वर्क करेगा, बिल्कुल क्रिटिकली काम करेगा, या आप वो एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के लिए भी आपको टाइम लगेगा, आप इमीडिएटली नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैंने बताया, वो क्रिटिकल माइंड काम करेगा और एनालाइज करेगा, अरे मैंने वो किया था, उसमें ऐसा था, ये इसमें ऐसा है करके। ओके, तो हम जजमेंट भी हमारा बहुत चलने लगता है। तो हमारा माइंड ऑपरेट ही ये अ स्टेट जो है, इसमें हम देख रहे, इंफॉर्मेशन ले रहे, हम समझ रहे, हम इंक्वायर कर रहे, हम नॉलेज ले रहे, मगर नॉलेज लेते हुए भी हमारे अंदर बहुत सारे विंडोज है, हम वो अंदर में भी बहुत सारे लेयर्स में काम करे जा रहे हैं। तो मतलब ये अच्छा, ये ऐसा है, तो मैंने ये वाले स्क्रिप्चर में ऐसे पढ़ा, तो से, तो दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स, मतलब वो अपने तरीके से चलेगा ही चलेगा। और उसमें भी कई बार क्या होता है, हमारा ईगो आ जाता है कि अरे नहीं, मैंने पढ़ा था वो ऐसा था, वो ऐसा नहीं था। तो हमारा माइंड जो है वो एक ट्रैप करता है, और उसकी वजह से कई बार हम चीजें जब सुनते भी हैं तो हम वो पूरा हियर एंड नाउ में नहीं सुनते, हम अपने उसमें जंजाल में फंसे हुए, वो जंजाल में फंसे हुए हम सुनते। तो नाउ गोइंग टूवर्ड्स मेरा नेक्स्ट स्लाइड, कि हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, आपके लाइफ में जब भी कुछ सिचुएशन होता है ना, हम अवेक स्टेट में है, हमारे सामने कुछ चीज हुई और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और हमें गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट, राइट, और मुझे बहुत ट्रिगर हो रहा है, मैं अंदर से ट्रिगर हो रही हूँ। मतलब ट्रिगर भी क्या अंदर हो रहा है, तो जब आप अंदर झांकने लगते हो कि क्यों मेरे को ट्रिगर हो रहा है, क्या अंदर है। सो हमारा जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम इज मेड टू सर्वाइव, टू सर्वाइव इन अ नाइस मैनर। चाहे कैसी भी डिफिकल्टी हो, इट हैज टू सर्वाइव एंड बैलेंस इटसेल्फ। तो जब सिचुएशन आता है तो हम एकदम से रेप्टिलियन ब्रेन हमारा काम करता है, और हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे काम करता है कि या तो वो फाइट में जाता है या फ्लाइट पे जाता है। मतलब कि आपने सिचुएशन देखा, या तो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उससे लड़ोगे, आप झगड़ोगे कि नहीं ये ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं तो आपको लगेगा मुझे फेस ही नहीं करना, आई बेटर एग्जिट फ्रॉम दिस। तो आप फ्लाइट मोड में चले जाओगे, आप उसको एग्जिट करके वहां से भाग निकलने की कोशिश करोगे, यू डोंट वांट टू फेस इट because it is hurting you. That means your reptilian brain is operating you like that. But when you're chanting Om, what is it doing? आप नॉर्मली कौन से स्टेट में हो, आपका आपके बॉडी को सरवाइव करना है, तो वो ये रेप्टिलियन ब्रेन पे काम कर रहा है। मगर जब आप ओम उच्चारण कर रहे हो, वो एक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से आप पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में ऑपरेट करने जा रहे हो, जो आपको रेस्ट, रिकूप एंड हीलिंग पे लेके जा रहा है। तो वही वाली सिचुएशन जहां पे आप रिएक्ट कर रहे हो, मतलब आप कॉपी पेस्ट, मतलब सामने वाला गुस्सा है तो आप कॉपी एंड पेस्ट करके सेम बिहेवियर कर रहे हो। जब आप ओम उच्चारण कर रहे हो तो आप बहुत रिलैक्स्ड हो रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी ब्रीदिंग काम हो रही है, आपका आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, and that is responsible for rest, recoup and heal। तो आपको वो शांत पे ले जाता है, वो कामलेस पे लेके जाता है। तो नाउ गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, तो जैसे
वेस्टर्न्स ने क्या किया, वेस्टर्न लोगों ने क्या बोला कि अभी ये अलग अलग स्टेट है, तो ये अलग अलग स्टेट को डील करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए तो अलग अलग थेरेपीज उन्होंने इजाद करी। तो कॉन्शियस माइंड को ठीक करने के लिए टॉक थेरेपी है, कॉग्निटिव थेरेपी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी है, सोल्यूशन बेस्ड थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है ना, एंड क्रिटिकल माइंड को भी डील करने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड के लिए EMDR है, हिप्नोसिस है, मेडिटेशन है, आर्ट थेरेपी है, नरेटिव है, NLP है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, रिपीटेशन ऑफ ऑल कॉन्शियस माइंड थेरेपी है। अनकॉन्शियस माइंड के लिए कौन सी थेरेपीज है, हिप्नोसिस, ड्रीप थेरेपी, टाइमलाइन थेरेपी, रिग्रेशन थेरेपी, पास्ट लाइफ थेरेपी, रूट थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी, साइको एनालिसिस थेरेपी। उन्होंने इतनी सारी थेरेपीज बना दी और उन्होंने बोला अगर ये अलग अलग स्टेट में आपको अगर उसका पैटर्न्स ठीक करना है तो ये अलग अलग थेरेपीज की जा सकती। मगर हमारा एंशिएंट स्क्रिप्चर क्या बोलता है, हमारा एंशिएंट स्क्रिप्चर बोलता है कि आप केवल ओम करो, आपका ओम प्रैक्टिस करो। आप जब ओम उच्चारण कर रहे हो तो आप नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग इन इंफॉर्मेशन। अभी हम जागृत अवस्था में हम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ले रहे हो, मगर जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली एवरी डे एवरी डे, अभी हम 15 मिनट्स हम 51 टाइम्स कर रहे हैं राइट, वो कुछ अप्रोक्सीमेटली 17 मिनट टू 18 मिनट होता है एवरी डे। 18 मिनट आप 21 डेज तक कर रहे हो मेरे साथ, देन 21 डेज आपको खुद करना है, बिकॉज दैट विल शो योर डेडिकेशन, योर डिवोशन, योर परसिवरेंस टुवर्ड्स इट। तो उसमें अपने आप कितने पानी में वो भी तो जज करना है, तो वो 21 डेज वो मैं आपको छोड़ती हूँ एंड यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ कि क्या मैं फिर भी करती हूँ, क्या मैं फिर भी आगे बढ़ती हूँ। तो जब ये 21 डेज प्लस 21 डेज आप करते हो तो 42 डेज एक आपका साइकिल कंप्लीट होता है। एंड देन आपके बीइंग में, आपके एक्सपीरियंस में बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ योर स्टेट ऑफ मतलब एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला वो हम जब ओम उच्चारण कर रहे हैं वो चैतन्य शक्ति एक एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होती है, वो अंदर जाके वो पूरी जो हमारी चित्त है पूरी तरह से उधर जाते हुए आपके माइंड में क्लीनिंग करती है, पूरी लेवल पे क्लीनिंग करती है। फिर आपकी इमोशनल पूरी क्लीनिंग होती है, फिर आपकी पूरी फिजिकल बॉडी में क्लीनिंग होती है, और पूरी ये जो डिवाइन शक्ति है, पूरी प्योर प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो भी ढूंढती है ऐसा सोल कौन सा है जिसने इतना काम किया है, इतनी प्योरिटी करी है, और वो फिर फ्लो करती है। तो वो कहावत है ना कबीर का, अगर आपने सुना होगा, जब मैं था तो हरि ना था, जब हरि है तो मैं ना था। तो आपकी जो एसेंस है वो बिल्कुल प्योर हो जाती है और वही एनर्जी आपके अंदर फ्लो करने लगती है। तो इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग इन सच ब्यूटिफुल मैनर। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि अ स्टेट जो है हम इसी में इंक्वायर कर सकते हैं, इसी में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसी में हम नॉलेज ले रहे हैं, और यही नॉलेज की वजह से हम पूरी तरह से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सो कॉल्ड लाइफ। मगर लाइफ हम ड्रीम को, कल हम ड्रीम को देखने की कोशिश करेंगे कि ड्रीम स्टेट क्या है, और उसको हम अवेक स्टेट के जैसे क्यों रियल नहीं करते, क्योंकि ड्रीम में भी हमारे बहुत अनुभव होते हैं, तो वील अंडरस्टैंड दैट ओके। तो हम अ स्टेट में ही ओवर एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, हमारी इनर स्टोरी चल रही होती है, अंदर ही एक अलग स्टोरी चल रही होती है, और हम अपनी लॉजिक माइंड से काम कर रहे होते हैं। मगर कई सारी चीज ये लॉजिक माइंड से परे हो रहा है, उसके बियॉन्ड हो रहा है। और जब हम ये हमारे जैसे मैंने बताया हमारा कंडीशनड माइंड जो है उसमें हम मतलब हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कंडीशनिंग है, हमारी लिमिटिंग बिलीफ है,
इमोशनल बैगेज है, हमारा बहुत सारा कचरा हमने भरा हुआ है, अनवांटेड पैटर्न्स भी, जो बकवास पैटर्न्स है वो भी सब भरे हुए हैं, हमें पता ही नहीं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। एंड जब आप ओम उच्चारण करते हो तो धीरे धीरे यू आर क्लीनिंग योर माइंड, बॉडी एंड सोल, वो परफेक्ट अलाइनमेंट में आते हुए, पूरी सेंटरिंग होते हुए, और वाइब्रेशन से अनवांटेड जो तामसिक एनर्जी है वो आपकी बॉडी से निकल के धीरे धीरे आपकी एनर्जी ऊपर उठने लगती है। और ऊपर उठते उठते यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ डिफरेंट ब्लिस in your being. Okay. So now the question Priyanka asked, what would it mean if you were to be fully conscious of all of those? Is that what we want to eventually attain full consciousness? So Priyanka, your answer is we want to attain final liberation or moksha. Now, what is liberation and moksha? Is total awareness and total consciousness. So what is that? That means you are so centered in your being that any external chi and any external thing is not creating any turbulence inside. You are so centered like a sakshi. You're able to see everything. You're able to see your own place. Like for example, we create certain stories to get out of some situations. तो आप अपनी मन की रचित कहानियां ही देख पाते हो। फिलहाल हमें क्या लगता है कि अरे इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ किया, देन इट डजंट हैपन लाइक दैट। देन फिर क्या होता है, आपको लगता है ये हर चीज तो मेरे मन की रचित कहानियां थी, आई ओनली मेड दिस एंड देन आई वाज सीइंग इट फ्रॉम ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट्स एट अदर्स, बट एक्चुअली इट वाज माय ओन क्रिएटेड। तो आपका जो इनर वर्ल्ड है वैसे ही आपको आउटर वर्ल्ड दिखाई देगा, एंड दैट इज हाउ दैट करेक्शन हैपेंस। एंड यू रीच टू अ स्टेज, मतलब मोक्षस, यू रीच टू अ स्टेज ऑफ नथिंगनेस। नथिंगनेस मीन्स अभी nothingness means you are here, but you are so aware of a consciousness and a total sakshi bhav कि you are just like a pure awareness experiencing this life. Like what you're seeing, you're experiencing this emotion as in this human body, right? You're experiencing these thoughts. So you are not the thought, you're not the body, you're not the likes, you're not the dislikes, you're not this so-called religion, you're not this is all हमने एक दूसरे के ऊपर हमने लेयर डाला है। तो ये सबको वन बाय वन हमें निकालना है, नेति नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या है, अंदर जाते जाओ एंड देन यू रियलाइज इट। ओके, सो नाउ प्रियंका सेड, could Om cure depression? Definitely yes. Definitely yes. You chant Om and you see that difference. So आप Om chant करो, it will take a huge difference. Okay. So completeness, Venkatesh Singh, nothing is as good as completeness, taking the life as it comes and still be happy out of the abundance. हाँ. So now we are operating, हम नॉलेज ले रहे हैं और हम अभी भी अपने माइंड स्टेट में, मतलब हम अपने माइंड से समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसको हमें एक्सपीरियंस पे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज स्पीकिंग विद वेंकट एंड देन ही गेव एन अमेजिंग एग्जाम्पल, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम कि आई एम टेकिंग टूवर्ड्स एन एक्सपीरियंस एंड यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस फ्रॉम एन इंटेलेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंटेलेक्ट से हम अंडरस्टैंड करेंगे मगर हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस कब करोगे, जब आप एक फॉर एग्जाम्पल एक कॉफी का कप, आई टेल यू कि अरे कॉफी का कप आप देख रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, एवरीथिंग इज अमेजिंग, मगर जब आप वो कॉफी को पियोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे,
सो विद ओम चैंटिंग आई एम मेकिंग यू एक्सपीरियंस इट, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपको वो एक्सपीरियंस पे लेके जाएगी। और अगर आप ओम चैंट नहीं करोगे जैसे फर्स्ट लेवल में, देन यू विल नॉट एक्सपीरियंस दैट स्टेट, एंड दैट स्टेट इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग, मतलब इट्स अ स्टेट ऑफ फीलिंग। आपको बिल्कुल वो पूरी तरह से फील करना है, and that is how that experience will tell. Okay, so Priyanka is asking, what exactly are we if we are not our mind body likes dislike? We are pure consciousness, हम pure एक प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर अवेयरनेस है, एंड हम अवेयरनेस के साथ ये लाइफ जी रहे। मतलब हमारा सोल आया, उसने ये व्हीकल लिया, ये टूल्स के साथ हम लाइफ जी रहे हैं, और ये हमने लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी कैसे क्रिएट हुए, वो समय के साथ हुआ, राइट? तो वी आर एसोसिएटिंग आवर सेल्फ, या हम अपने अपने आपको एसोसिएट कर रहे हैं विद एन ईगो कि ओके आई एम सो एंड सो, मैं अंजलि हूँ, मेरा नाम ये है, मैंने ये अचीव किया। बट नो, दैट वी आर नॉट, वी आर प्योर अवेयरनेस। हमें प्योर साक्षी भाव से आपको देखना है। सो विच वुड मीन वी आर ऑल द सेम, यस वी ऑल आर सेम। हम सब एक है, आप सेम हो, मैं सेम हूँ, नेचर सेम है, पूरा ब्रह्मांड सेम है। सो वी विल गो आगे, हम और आगे क्लास में और थोड़े गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। सो टुडे वी विल गो टूवर्ड्स आवर, आज का हमारा मेडिटेशन और प्योर इंटेंशन कि सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मोनी रहे, एंड प्योर भक्ति, प्योर हार्ट से कनेक्ट होते हुए हम आज का हमारा ओम का उच्चारण करेंगे।
अभी आप बहुत धीरे धीरे आराम से ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके अपने आईज पे और फुल बॉडी पे रोटेट कर। So I go down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat. Let's celebrate in a universe with Om. So anybody who wants to ask anything, आप पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो you can please do so. So answering Priyanka's question, so Priyanka, what is depression? Depression is a state of stagnant energy not flowing. मतलब हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो कहीं जाके अटक गई है और हमें समझ नहीं आ रहा उससे हमें कैसे आगे निकलना है। तो जब आप फ्लो स्टेट में आओगे तो वो डिप्रेशन जो हैवी एनर्जी है जो हमारी बॉडी को मूव नहीं करने दे रही है या हमें उठा नहीं रही है या हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो पीपल हैज एज्यूम्ड इट, पीपल ने लेबल किया डिप्रेशन। आप खुद उसको देखो, डिप्रेशन मतलब नीचे, हैवी। तो दैट हैवी एनर्जी इज नॉट इन फ्लो। अगर वो फ्लो में आ जाएगी तो ग्रेजुअली वो मूवमेंट पे चीजें आगे बढ़ने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक पहाड़ के यहाँ से पानी बह रहा है और पानी अगर फ्लो में जा रहा है तो उसमें नई ची एनर्जी, नया फ्लो, नया मूवमेंट, हर चीज है। बट अगर वो कहीं अटक जाए तो वो वहीं पे रह रह के थोड़ा सा स्टैग्नेंट होके खराब होने लगता है। तो सेम, वी आर जस्ट द सेम, सो दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन आवर बॉडी। सो जब आप ओम उच्चारण करते हो, एनी हैवी एनर्जी और अनवांटेड एनर्जी विच इज नॉट इन अलाइनमेंट टू द परफेक्ट बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, वो ओम उच्चारण से इंटरनल वाइब्रेशन से निकल जाता है। So that is how it helps in your being. तो anybody wants to ask? कोई पूछना चाहता है या बताना चाहता है? तो आज anybody? आज आज राम जी का जो स्थापना दिवस है उसमें शाम में सेशन रहेगा क्या? जस्ट टू I will try. I'm not very sure क्योंकि actually मुझे मेरे in-laws के यहाँ जाना था शाम को, तो ओके। not very sure. But अगर मैं मतलब वो भी मैनेज करके आ सकी तो I'll definitely be, है ना? Yeah. जय श्री राम। Okay. Jai Shri Ram. And okay, thanks. Thank you, everybody. And we'll meet tomorrow, same time. And Hari, thank you. Thanks. Thanks, Vinkat. Thank you. Bye.